हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हम लोग पढ़ते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट पार्ट में देखो, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देख लिया था कि सारे इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट लेक्चर में हमने हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट देखा था और हाइपर कंजुगेशन में हमने देखा था उसमें बेसिकली वर्क क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से काम करता है और किस किस चीजों पे वो डिपेंड करता है और कौन सी स्पीसीज पे हम हाइपर कंजुगेशन को देख सकते हैं। वो सारी चीज हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हमने देख लिए। आज हम देखेंगे कि जो हमारे बीच में रिएक्शन हमारी होती है, जैसे ठीक है, जैसे हमारी रिएक्शन हो रही है तो हमारा A प्लस B हमारा बन रहा है, तो बीच में एक टर्म आता है इंटरमीडिएट। क्या आता है? इंटरमीडिएट, जहां पर एक प्रोडक्ट से पहले चीज बनती है, ये बोल सकते हो एक स्टेबल स्टेट होती है ये। तो ये एक इंटरमीडिएट बनता है, फिर आगे प्रोसेस होता है प्रोडक्ट का, फिर प्रोडक्ट हमारा बनता है। ये हमारा था, ठीक है। तो हम बात करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। जो हमारा रिएक्शन के दौरान इंटरमीडिएट बनते हैं वो हमारे किस तरीके से स्टेबिलिटी हम उनकी देखेंगे और कितने टाइप्स में हम उसको पढ़ेंगे अपनी ऑर्गेनिक सेक्शन में पूरा। तो अगर हम बात करते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट की, तो यहां पर हम देख लेंगे कार्बोकैटाइन के बारे में। किसके बारे में देखेंगे हम? कार्बोकैटाइन के बारे में, कार्बोएनाइन के बारे में और फ्री रेडिकल के बारे में। और किसके बारे में देखेंगे हम? फ्री रेडिकल के बारे में। अब तीनों चीज हम समझते हैं एक एक स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोकैटाइन के बारे में। किसके बारे में? कार्बोकैटाइन के बारे में। अब देखो, कार्बोकैटाइन में बेसिकली होता क्या है, आपको सिंपल मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में कि इस कार्बोकैटाइन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है यहां पर। तो इसको फुलफिल करने वाले अगर ग्रुप लग गए, मतलब एल्किल ग्रुप लग गए, ठीक है, तो ये अपना इंडक्टिव से शो कर सकते हैं, हाइपर कंजुगेशन भी देख सकते हो इसमें। तो मतलब ये स्टेबिलिटी ला सकते हैं, ठीक है, ये स्टेबिलिटी ला सकते हैं। तो अगर हम इसमें ऑर्डर अगर देख लें, यहां पर ये इस तरीके से है और ये हमारा सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। यहां पर अगर हम देख लें प्राइमरी कार्बोकैटाइन अगर बन रहा है, क्या देख लें, प्राइमरी कार्बोकैटाइन अगर बन रहा है हमारा, तो यहां पर इन सभी में ऑर्डर क्या होगा? स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा फिर? यहां पर देखो, हाइपर कंजुगेशन हम भी देख सकते हैं क्योंकि एल्किल ग्रुप है। तो एल्किल ग्रुप में हमारा जो पहला कार्बन होगा दैट इज अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन में अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो उसकी वजह से हम स्टेबिलिटी देख सकते हैं इसकी। फिर हम दूसरा देख सकते हैं कि हमारे यहां पर कैसे एल्किल ग्रुप कम हो रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन है, जो अल्फा हाइड्रोजन है वो हमारे कम हो रहे हैं। दूसरा इफेक्ट हम देख सकते हैं कि इंडक्टिव इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कहलाते हैं ये एल्किल ग्रुप। तो यहां पर दोनों इफेक्ट से यहां पर कार्बोकैटाइन स्टेबल हो रहा है जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप लग रहे हैं। तो यहां पर जो ऑर्डर होगा ये इस तरीके से स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटाइन। किसका? कार्बोकैटाइन के। इतनी बात आपको समझ में आ रही, तो इसको नोट कर सकते हो। फिर हम देखते हैं इसका कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी। इसको फटाफट नोट करो। फिर हम देखते हैं कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी। अब देखो, यहां पर अगर हम बात करें तो ये रिएक्शन के दौरान कार्बोकैटाइन बनता है। हम 12th क्लास में भी देखेंगे कि जो हमारी SN1 और SN2 रिएक्शन होती है तो वहां कार्बोकैटाइन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। हम कार्बोएनाइन की अगर हम बात कर लें, कार्बोएनाइन में अगर हम देख लें कि कार्बोएनाइन में हम किस तरीके से हमें देखना है, तो कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर जो हम देखते हैं, तो यहां पर अगर हम कार्बोएनाइन की बात करें, अगर यहां पर ये एल्किल ग्रुप हमने लगा दिए यहां पर, ठीक है, और यहां पर कार्बोएनाइन की अगर हम बात करें 2 डिग्री में, मतलब बेसिकली किसमें? 2 डिग्री में, ठीक है। और हम कार्बोएनाइन की बात करें 1 डिग्री में, किसमें? 1 डिग्री में, क्लियर। और सिंपल हमने ले लिया, क्लियर। तो
अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि देखो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, देखो कार्बो आयन में हाइपर कंजुगेशन नहीं होता। अगर हम यहां पर हम देखें इंडक्टिव, तो इंडक्टिव काम करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ऑलरेडी है इसकी बढ़ी हुई, क्योंकि नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है इसमें दो। लेकिन बेसिकली होगा क्या कि ये एल्किल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, मतलब कार्बन अनस्टेबल है और ज्यादा इसकी अनस्टेबिलिटी को ये क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ना कि कम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ये उल्टा हो गया, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर हम देखें 1 डिग्री 2 डिग्री में, तो 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री, तो स्टेबिलिटी किसका हो गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बो एनाइन। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये स्टेबिलिटी किसकी होगी, कार्बो एनाइन की। क्लियर हो रही बात करी? यहां पर इस तरीके से हम देख सकते हैं कार्बोकैटायन और कार्बो एनाइन में। अब कार्बोकैटायन और कार्बो एनाइन जो बनते हैं, लिख सकते हो कार्बोकैटायन एंड कार्बो एनाइन आर फॉर्म बाय द हेटेरोलिटिक फिजन। कार्बोकैटायन एंड कार्बो एनाइन आर फॉर्म्ड by हेटेरोलाइटिक फिजन। किसकी वजह से बनते हैं ये, हेटेरोलाइटिक फिजन होता है इसमें, तब ये बनते हैं। मतलब हेटेरोलाइटिक फिजन क्या होता है, हम फिजन आपको बता चुके हैं, 2 टाइप के होते हैं फिजन हमारे। ठीक है, फिजन हम आपको समझा चुके हैं। तो फिजन हमारे कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। पहला हमारा हेटेरोलाइटिक फिजन, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, होमोलाइटिक फिजन। दूसरा हमारा क्या है, होमोलाइटिक फिजन। तो ये दोनों टाइप के फिजन हमें देखने होते हैं। हेटेरोलाइटिक फिजन में बेसिकली क्या होता है कि अगर इस तरीके से बॉन्ड है तो ये कंप्लीटली जो इलेक्ट्रॉन है वो एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो जो बनेगा वो ये जहां से शिफ्ट हुआ कार्बोकैटायन, और जहां पर शिफ्ट हुआ वो कार्बो एनाइन। इतनी बात आपको समझ में आ रही? होमोलाइटिक में क्या होता है, अगर ये बॉन्ड बना हुआ है तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, तो जो बनेगा वो हमारा बनेगा कार्बन फ्री रेडिकल। क्या बनेगा, 2 कार्बन फ्री रेडिकल हमको मिल जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही? इतनी बात आपको समझ में आ रही, तो ये नोट कर सकते हो आप सारी चीजें। अब हम देखते हैं फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। हम देखते हैं फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। अब हम देखते हैं फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। तो फ्री रेडिकल में हमें क्या है, फ्री रेडिकल को कंसीडर कर लेना है कि हमें बनता किस तरीके से, फ्री रेडिकल किस तरीके से फॉर्म होता है, बाय द होमोलिटिक फिजन। बाय द होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन होता है इसका, फिर ये हमारा बनता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही? तो होमोलिटिक फिजन में हमारा हमने आपको अभी बता चुके हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन से हमारा बॉन्ड बन रहा है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है। क्लियर हो रही बात की? तो इस तरीके से हमारे ये बन जाता है। अब यहां पर अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां पर कार्बोकैटायन हमारा टेट्राहेड्रल होता है, तो यहां पर कुछ इस तरीके से हमारा बनेगा। और अगर जो ऑर्बिटल हमारी आ रही है, ठीक है, तो ये हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा यहां पर ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्या रहेगा, ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और दूसरा वैकेंट ऑर्बिटल। क्या रहेगा, वैकेंट ऑर्बिटल। इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो, इतनी बात आपको समझ में आ रही? क्लियर? अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि कार्बन फ्री रेडिकल है, तो कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हम किस तरीके से देखें, तो यहां पर कार्बन फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की तरीके से हमें देखनी है। तो अगर हम देखें यहां पर ये फ्री रेडिकल है, यहां पर हमारे टर्सरी ग्रुप लगे हैं, सॉरी टर्सरी हमारा फ्री रेडिकल है, और यहां पर ये हमारा कैसा है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, और यहां पर हमारा कैसा है, प्राइमरी फ्री रेडिकल है, और दूसरा हमारा सिंपल मिथाइल फ्री रेडिकल है। तो स्टेबिलिटी क्या होगी, जो हमारी ऑर्डर किसका हुआ था, जो हमारा ऑर्डर किसका था, कार्बोकैटायन का। तो यहां पर अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की 3 डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री। क्लियर हो रही बात की नहीं? क्योंकि यहां पर हाइपर कंजुगेशन काम कर जाएगा, तो 3 डिग्री जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वहां पर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ
कार्बन फ्री रेडिकल। इतनी बात समझ में आई, इसको नोट कर सकते हो, फटाफट इसको नोट कर लो। क्लियर। अब हम देखते हैं कि हमारी जो रिएक्शन हो रही है या रिएक्शन होगी, क्लियर, जो हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन है, हमें ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़नी है, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने टाइप की हमें रिएक्शन पढ़नी है, तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ते हैं। किसको पढ़ना है? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऐसे तो कई टाइप्स की रिएक्शन होती है, जो मेजर टाइप्स होते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस के, मतलब जो मेन फंक्शनिंग होती है वो कितने टाइप्स की है, वो उसके बेसिस बात कर रहे हैं। ऐसे नेम रिएक्शंस बहुत हैं, ठीक है, और बहुत सारी रिएक्शंस हैं, इधर का उधर कई रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, ऐसे करोड़ों रिएक्शंस ऑर्गेनिक की, लेकिन जो उस पे काम होता है, उस पे फंक्शनिंग होती है, वो 4 टाइप की फंक्शनिंग हमें पढ़नी है। तो पहली बात हम देखते हैं ये किस तरीके से इसको देखना है, आपको समझना है, सारी चीज को हम एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। देखो, सबसे पहली रिएक्शन है हमारी एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन को हमें पढ़ना है, ठीक है। ऑर्गेनिक रिएक्शन में एडिशन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किस किस में होती है वो सारी चीज हम देखेंगे। तो एडिशन रिएक्शन हमें पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है क्या? इलिमिनेशन रिएक्शन। क्या पढ़ना है? इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पढ़ना है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर। फिर हमें क्या पढ़ना है? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ना है? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट रिएक्शन। देखो, हम आपको मेन चीज बता देते हैं कि इसमें बेसिकली होता क्या है। इसमें होता क्या क्या है? एडिशन रिएक्शन में हमारा पाई बॉन्ड टूटता है। अब पाई बॉन्ड, कौन सा पाई बॉन्ड टूटेगा? यहां पर ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो जब पाई बॉन्ड कहीं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में ज्यादा एंगेज नहीं होगा, मतलब रेजोनेंस में नहीं है एंगेज, तो वहां पर एडिशन रिएक्शन कर जाएगी। वैसे कहीं भी अगर डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस अगर ज्यादा है, तो वहां पर फिर स्टेबिलिटी आ जाती है, फिर हम स्टेबिलिटी को प्रेफरेंस देते हैं। और जब कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा तो वो रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो इसीलिए रिएक्ट ही करेगा, तो बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो अगर पाई बॉन्ड हम देखते हैं जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो वो वो लोकलाइज होते हैं। कैसे होते हैं? लोकलाइज। वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। जो डीलोकलाइज होते हैं उनमें कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि एडिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड। किसको बोलेंगे? ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड। बस इतना आपको याद रखना है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, क्योंकि देखो बेसिकली ऑर्गेनिक रिएक्शन में होता क्या है, आपको मैं सिंपल सी चीज बता दूं। एक हमारा सबस्ट्रेट होता है, एक क्या होता है? सबस्ट्रेट, जिस पे काम होना होता है, ठीक है। दूसरा हमारा अटैकिंग रिएजेंट होता है। क्या होता है? अटैकिंग रिएजेंट, या सिंपल रिएजेंट भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अटैकिंग रिएजेंट होता है, इस सबस्ट्रेट पर काम करता है, और आगे वो इंटरमीडिएट भी दे सकता है। और इंटरमीडिएट हम पढ़ चुके हैं कितने टाइप्स के हमारे होते हैं और क्या क्या हमें देखना है, उसमें स्टेबिलिटी किस तरीके से देखनी है। फिर हमारा जाके बनता है प्रोडक्ट। क्या बनता है? प्रोडक्ट। इतनी बात आपको समझ में आ रही? तो यहां पर इस तरीके से ये केमिकल रिएक्शन, हमारी जनरल केमिकल रिएक्शन इस तरीके से होती है। तो इसको ले सकते हो जनरल केमिकल रिएक्शन। जनरल केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारी जनरल केमिकल रिएक्शन हो गई। सबस्ट्रेट हमारा होता है, अटैकिंग रिएजेंट उस पर अटैक करता है, इंटरमीडिएट बनता है, देन उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इतनी बात क्लियर होगी? तो हम एडिशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होगा, अगर मैं एडिशन रिएक्शन की बात यहां पर करूं, तो यहां पर हमारा जैसे डबल बॉन्ड है, एल्कीन हो गई हमारी। क्या होगी? एल्कीन हो गई, ठीक है। यहां पर इसमें हमें हाइड्रोजन जोड़ना है। क्या जोड़ना है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जोड़ना क्या होता है? हाइड्रोजनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। एडिशन बोला मैंने, तो एडिशन जब भी हम ले रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन, यहां पर पाई बॉन्ड टूट रहा है, दैट्स इट। क्लियर हुई बात की नहीं? पाई बॉन्ड टूट रहा है तो मतलब एडिशन हो रहा है।
तो यहां पर ये H2 जुड़ता है किस तरीके से, निकेल के प्रेजेंस में। तो निकेल के प्रेजेंस में हमारा H2 जुड़ेगा। देखो बेसिकली होगा क्या कि ये इस तरीके से तो रहेगा, यहां पर आके यहां पर जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हमारा रिएजेंट है, ठीक है, यहां पर ये बनाएगा बॉन्ड, क्या बनाएगा, पार्शियली बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा, क्लियर, और यहां पर ये टूटेगा। ये एक टाइप की ट्रांजिशन स्टेट होगी बीच में। इंटरमीडिएट से पहले भी एक स्टेट बनती है दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट, वो अभी एक बार और मैं डिटेल में बताता हूं। यहां पर कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या है, स्ट्रांगली बन जा रहा है, ठीक है। ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट हो गया, क्या हो गया, ट्रांजिशन स्टेट। अब यहां पर बेसिकली होता क्या है, यहां पर ये हाइड्रोजन जुड़ चुके हैं, बोलो इतनी बात समझ में आई। ये क्या हो गया, हाइड्रोजनेशन, मतलब एल्कीन से क्या बन गया, ये एल्कीन फॉर्म हो गया। क्लियर हुई बात की नहीं, इसको नोट कर सकते हो। देखो हम आपको एक चीज बताएं, एडिशन, इसको नोट कर लेना। देखो हम आपको एक चीज बताएं, अगर मैं एनर्जी वाला ग्राफ देखूं, उससे आपको समझाऊं कि बेसिकली होता क्या है। देखो जरा कि यहां पर हमारी रिएक्शन प्रोसीड होती है, ठीक है, रिएक्शन हमारी प्रोसीड होती है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, ये हमारी एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये हमारी एनर्जी है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है, इसकी जो भी एनर्जी हो। यहां पर जो ये स्टेट बन रही है ऊपर, ठीक है, यहां पर मैंने इस तरीके से बना ली और ये ऐसे बना लिया, यहां पर हमारा बन गया प्रोडक्ट, क्लियर। यहां पर जो स्टेट बनती है ऊपर वाली, ठीक है, जहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग साथ साथ होती है, जैसे अभी हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा था, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बनने वाला था, ठीक है। तो यहां पर इसी स्टेट को क्या बोल देते हैं हम, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। बोलो इतनी बात समझ में आ रही, क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। यहां पर ये भी ट्रांजिशन स्टेट है, ये भी ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। तो यहां पर कितनी ट्रांजिशन स्टेट है, दो ट्रांजिशन स्टेट शो हो रही। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, वेयर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग takes place simultaneously, जहां पर बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ दिख रही हो, उस स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट बोल देंगे। क्लियर हुई बात कि नहीं। तो ये ट्रांजिशन स्टेट हमारी 1 और ये ट्रांजिशन स्टेट हमारी 2। क्लियर हुई बात कि नहीं। अब यहां पर दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच में एक बनता है इंटरमीडिएट। क्या बनता है, ये इंटरमीडिएट। अब आपको एक बात हम समझाएं, क्या आप ऊंचाई पे जाके, पहाड़ के कॉर्नर पे जाके, बिल्कुल पीक पे जाके खड़े हो सकते हो अच्छे से, या फिर इस साइड जाओगे या फिर इस साइड जाओगे, ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते, अनस्टेबल महसूस करोगे। यहां पर ये जो एक स्पीसीज पहुंचती है उस स्टेट में, वेरी हाई एनर्जी अपने आप में महसूस करती है, काफी ज्यादा एनर्जी अपने आप में महसूस करती है। तो जब हाई एनर्जी महसूस करेगी तो कहीं ना कहीं वो स्टेबल होने के लिए जाएगी कि नहीं जाएगी, वो चाहती है कि एनर्जी लूज करे और स्टेबल, है ना, एनर्जी कम रखना चाहती है। क्लियर हुई बात कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर जब एनर्जी हमारी, ये ट्रांजिशन स्टेट है, यहां पर हाईएस्ट एनर्जी होती है। जब ये एनर्जी लूज करेगा तो हमारी स्टेट बनती है इंटरमीडिएट। ये फिर से जाएगा, अगर यहां पर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लें तो एनर्जी के हिसाब से आप बोलोगे, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की है, ठीक है, फिर हमारी रिएक्टेंट की, क्योंकि रिएक्टेंट से ऊपर ये इंटरमीडिएट है, ठीक है। अब ट्रांजिशन स्टेट में अगर दोनों की स्टेबिलिटी पूछ लें तो इसकी स्टेबिलिटी, सेकंड वाले ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, कम है। इस तरीके से आपको इस ग्राफ में समझ सकते हैं। ये ग्राफ आपको केमिकल काइनेटिक्स में 12th क्लास में भी समझाया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं ये सारी चीजें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इस तरीके से आपको चीजें ग्राफिकली भी रिएक्शंस को आपको समझ में आना चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये इंटरमीडिएट बनता है प्रोडक्ट, एक टाइप का प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर ये इंटरमीडिएट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट से कम होती तो उसको प्रोडक्ट बोल सकते थे आप, ठीक है। क्लियर हुई बात कि नहीं।
तो अगर कोई कंपाउंड बन गया, हमारे रिएक्शन में कंपाउंड बन गया, क्या वो फर्दर उसकी रिएक्शन नहीं करा सकते? वो एक टाइप का इंटरमीडिएट है, मतलब उसकी हाफ लाइफ है अच्छी खासी, ठीक है। तो इंटरमीडिएट क्या होता है, जिसकी हाफ लाइफ अच्छी खासी होती है, वो काफी टाइम तक हम उसको देख सकते हैं, वो एग्जिस्ट कर सकता है, वो स्टेबल हो सकता है, रह सकता है, ठीक है। अब ट्रांजिशन स्टेट क्या हमने बनाया, हमने फिर दो मिनट बाद देखा वो खत्म। तो ये इनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, ठीक है, इनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है ट्रांजिशन स्टेट की। तो इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं। ये सारी चीज जो हम बोल रहे हैं, एक एक पॉइंट आपको नोट करना है, क्योंकि हर पॉइंट मैंने लिखवाया नहीं है, लेकिन बोला आपको जरूर है। इतनी बात आपको समझ में आ रही? तो एडिशन रिएक्शन आपको समझ में आई, एडिशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। अब एडिशन रिएक्शन में आपको बता दें, जैसे हम बात करें, पहला हमने हाइड्रोजनेशन कराया। क्या कराया? हाइड्रोजनेशन। तो ये एडिशन ऑफ क्या हो गया? हाइड्रोजन। क्या हो गया? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हम हेलोजनेशन भी करा सकते हैं, एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजनेशन भी करा सकते हैं। क्लियर? एडिशन ऑफ क्या हो जाएगा? हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन। क्लियर होगी बात की? हम तीसरा करा सकते हैं, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। इसको क्या बोलते हैं? बोलो, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइसिस। क्लियर होगी बात करी? पानी टूट कर जुड़ता है, इसलिए लाइसिस, लाइसिस का मतलब टूटना। इतनी बात आपको समझ में आ गई? चौथी हम करा सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन। मतलब यहां पर क्या हो रहा है? हाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब H और X दोनों जुड़ रहा है, इसको बोलते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही? इतनी बात क्लियर है? इसको फटाफट आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।